और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने है। दिल्ली में भारत नगर में एक हिंदू शख्स की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एक मामूली बात पर इतना हंगामा हुआ कि हिंदू परिवार के लोगों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। घरों पर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई जबकि परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इसी घटना को लेकर अब पूरे इलाके में आक्रोश है। दिल्ली में राधे श्याम का सिर तन से जुदा। राजधानी में फिर दिखा भाईजान का पत्थरबाजी मॉडल। दिल्ली के भारत नगर में एक 8 साल के बच्चे को स्कूटी पर बैठाने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वो खूनी संघर्ष में बदल गया और बात इतनी बढ़ गई कि भाईजान ने चाकूबाजी शुरू कर दी और इस चाकूबाजी में एक 65 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। फिर क्या, जो लड़ाई 2 परिवारों के बीच थी, वही लड़ाई अब 2 संप्रदायों के बीच जंग बन गई। दरअसल ये घटना तब हुई जब भारत नगर इलाके की एक गली में एक स्कूटी पार्क थी और अचानक 8 साल का बच्चा उस स्कूटी पर बैठ गया। इसी बात को लेकर 2 पड़ोसी परिवारों में कहासुनी होने लगी। फिर इस मामले को इरशाद, जमाल और उसके साथियों ने बढ़ा दिया और इरशाद, जमाल और उसके साथियों ने हिंदू परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से 2 युवक तो गंभीर रूप से घायल हैं ही, लेकिन इस चाकूबाजी ने एक 65 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। राधे श्याम जी की मृत्यु हो गई थी। उसके 2 बेटों को चोट है और दूसरी पार्टी में भी जमाल और उसके 2 बेटों को चोट है। बाकी फैमिली के लोगों को माइनर चोटें हैं। झगड़े की शुरुआत एक स्कूटी की पार्किंग को लेके हुई थी जिस पर बच्चे खेल रहे थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक ये लड़ाई दूसरे परिवारों के बीच हो रही थी, मगर इरशाद, जमाल और उसके साथियों ने जानबूझकर उसके परिवार पर हमला किया और उसके पिता की हत्या कर दी। जब कांड दोनों के साथ हुआ, दोनों को पकड़ो ना। हमें क्यों पकड़ के बैठा रखा है? किसको पकड़ के बैठा रखा है? मेरे भाइयों को रात से पकड़ के बैठा रखा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने आपके पिता? अस्पताल में, माँ घर में। जिस इलाके में ये वारदात हुई वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोग वहां रहने वाले हिंदू परिवारों को धमकी देते रहते हैं, तो कभी इस वारदात की तरह मौके पर पत्थरबाजी भी करते हैं। इस हत्याकांड के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से पत्थरबाजी की। जितने भी घर हैं, जो 15 से 20 घर, वो मुस्लिम समाज के लोगों के हैं और मुस्लिम समाज के लोग जो हैं उन्हें आए दिन परेशान करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप इस घर में क्यों रहते हैं। अब मैं देखिए ये दूसरी गली आपको दिखा रहा हूँ। ये गली देखिए, जिन पड़ोसियों से उनकी विवाद हुआ उनका घर इस गली में है। यानी दोनों बहुत नजदीक, दोनों के जो घर हैं, दोनों पक्षों के घर वो बहुत नजदीक के हैं। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाके आपको दिखाने की। सुबह छोटी सी बात से ये विवाद शुरू हुआ। ये पहला मौका नहीं जब इरशाद, जमाल और उसके भाइयों ने ऐसी हरकत की हो। इससे पहले भी ये लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे और जब महिलाएं विरोध करती थी तो उन्हें चाकू से मारने की धमकी देते थे। दिवाली पे भी मैं जॉब पे से आती थी रात को यहाँ नहर पे से, तो वहाँ पे लड़कों ने छेड़खानी करी थी मेरे साथ। तो वो लड़के पड़ोस के ही थे वो भी, तो एक मैंने चाटा मार दिया और इन्होंने भी आके 2-3 चाटे मार दिए। तो भी उसने गलती मांग ली कि भाभी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। ये आके कूद पड़ा, तुमने मारा क्यों ऐसे करने लगा कि तुमने मेरे भाइयों को मारा, मेरे भाइयों